इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन दोस्तों माइकल अथर्टन वो ये कहते हैं कि भाई साहब विराट कोहली ना क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा बैट्समैन है और इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जो जीता है ना उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली का ना खेलना भी है। उन्होंने ये बात स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा है कि यार उसकी रेप्यूटेशन क्या है विराट कोहली की कि वो रन्स मशीन है, वो प्रेशर नहीं लेता, ठीक है, वो आपको क्या टेस्ट मैच, क्या ओडीआई, क्या टी20 क्रिकेट, कोई भी फॉर्मेट है वो आप उसके बारे में ना 100 में से 100 मरतबा श्योर होते हैं कि जाएगा रन्स करके देगा, जाएगा रन्स करेगा, मैच जिता कर देगा, ठीक है। लेकिन अब जब आप उसकी एब्सेंस में आपको लगता है कि नहीं शायद हम चल जाएं, अब नहीं चल पाए भाई, स्ट्रेट फॉरवर्डली आप नहीं चल सके। उसने आपको मल्टीपल मैचेस जिताए हुए हैं। उसकी टेस्ट इनिंग्स आप जाकर देखें, 250 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मारा हुआ है पुणे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लैंड को कूटा हुआ है 200 प्लस, फिर वेस्ट इंडीज को 200 प्लस मारे हुए हैं, 150 प्लस उसने मल्टीपल टीम्स के अगेंस्ट किए हुए हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, क्या वेस्ट इंडीज, क्या पाकिस्तान, क्या फलानी टीम, दुनिया की कोई टीम उसके रैत से बची नहीं है उसके इंटरनेशनल कैरियर में, ठीक है। वो अभी भी उसी तरह रन्स मशीन है। तो जब आपके पास एक ऐसा प्लेयर होता है जिसकी फिटनेस है, फॉर्म है, ठीक है, वो लंबी बैटिंग कर सकता है, प्रेशर नहीं लेता, जिस किस्म की मर्जी आप उसे पिच के ऊपर खिला दे, वो आपको वो जिसे कहते हैं कि रोता धोता नहीं नजर आता कि नहीं पिच का ये मसला, पिच का वो मसला, फलाना टिमकाना, नहीं, वो जाता है अपना 100% देता है, कामयाब हो गया तो ठीक है, वरना उसकी एफर्ट नजर आती है। तो इस किस्म का प्लेयर जब टीम में नहीं होता ना तो उससे डेंट पड़ता है और इंडिया को वो डेंट पड़ा है। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी ना इंग्लिश कमेंटेटर्स ये बात कर रहे थे कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के पास एक बहुत बड़ा ह्यूज एडवांटेज ये है कि विराट कोहली ये 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहा फॉर ऑल द रीजंस। वो अब उनकी पर्सनल रीजंस हैं तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, एक बंदे की एक प्राइवेसी होती है, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, उसमें बिला वजह में इन्वेड नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, वो अगर वो पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेल सके, लेकिन इंडिया को कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए था कि भाई साहब हमारी बैटिंग की जो बैकबोन है ना वो फिलहाल भाई नहीं है पहले 2 टेस्ट मैचेस में, तो हमें इसके लिए ना कुछ तगड़ा किस्म का प्लान करना चाहिए। और वो तगड़ा प्लान मेरे नज़दीक थोड़ा सा ज़रा सख्त बात हो जाएगी, लेकिन बात फैक्ट है कि वो तगड़ा प्लान यही था कि विराट कोहली के बाद सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर कौन है बैटिंग में, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी मेरे नज़दीक, ये मुझे लगता है। उनको पहली इनिंग में उन्होंने रैश शॉट मारा, नहीं ज़रूरत थी। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं रोहित भाई, निकल आओ टी20 और ओडीआई क्रिकेट वाले मोड से। ये टेस्ट मैच है यार, इसमें तो फ्लाइट में फंसा लेता है, ऊपर से आप मार भी लीच को रहे हैं। आपको याद नहीं है पिछली दफ़ा जब आप ये टूर करके गए हैं, वो तीसरा हाईएस्ट विकेट टेकर था, वो इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर था, 16-18 विकेटें लेकर वो बैठा हुआ था। तो लल्लू थोड़ी है, तो रोहित शर्मा को वो लेना चाहिए था। अच्छा, इंग्लैंड को डेफिनेटली इस बात का एहसास ना, मैं आपको बात बताऊं, इंग्लैंड को विराट कोहली की एब्सेंस कितना ज़्यादा मैटर करती है ये पता लगा होगा चौथी इनिंग में, क्योंकि चौथी इनिंग के अंदर ना इंडिया की बैटिंग आपको ठीक ठाक प्रेशर में नजर आ रही थी। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इंडियन बैटिंग से स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे। ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना अननोन किस्म का फिनोमेना मैंने देखा है कि इंडियन बैटिंग लाइन से स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे। और ये स्पिनर्स को हर जगह के ऊपर, मतलब यार इससे थोड़ा पीछे चले जाएं। आप जरा याद करें, ये शिखर धवन हो गया, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, केएल राहुल हो गया, ये जितने भी सारे हैं, इससे थोड़ा सा पीछे आपके जाएं, ये आपको स्पिनर्स को डोमिनेट करते हुए नजर आते थे। ये मतलब लिटरली ये स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर कीचड़ में भी बैटिंग करते तब भी रन्स निकाल लेते। ये इस लेवल के ऊपर ये डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन आप हार्टली को देखें, वो 7 विकेटें ले गया यार इनके अगेंस्ट, और वो डेब्यूटेंट है भाई। और उसके बारे में तो मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था ना कि उसका तो इतना कैरियर भी नहीं है अभी, और फर्स्ट क्लास में भी उसके पास कुछ नहीं है, जाकर उसके जरा स्टैट्स तो चेक करें। वो तो मैं आपको बताऊं कि वो तो कोई इसकी हार्टली की किस्मत अच्छी थी और कोई थोड़ा टीम इंडिया की किस्मत खराब थी, जिस हिसाब से ये सिलेक्ट हुआ है। मजे की बात बताऊं, सीरियसली आप जाकर न्यूज़ चेक कर लेना, ये अपने कद की वजह से सिलेक्ट हुआ है कि हाइट बहुत है। उन्होंने कहा उन्होंने अक्सर पटेल रखा हुआ है, लंबा है, हाइट वाला है, बॉल को स्पिन कर लेता है, बाउंस निकाल लेता है, ऑड बाउंस उसकी बॉल में से निकल आता है। इस खब्बे को भी ले चलो, ये भी लंबा है, ये भी क्या पता अक्षर पटेल साबित हो, और वो हो गया।
वो सेकंड इनिंग में हो गया। उसको पहली इनिंग में तो मार पड़ी, लेकिन सेकंड इनिंग में भाई साहब उस लड़के ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और उसने लिटा दिया इंडियन बैटिंग लाइनअप को। अब यहां पर अगर विराट कोहली होता तो आप खुद इमेजिन करें यार, इस तरह ना गिरता वो, लिटरली जिस तरह ये बाकी सारे गिरे हैं ना, इस तरह ना गिरता वो अपना 100% देता। वो बड़ा रेजिलियंट किस्म का प्लेयर है। ये टेस्ट में 8-10 हज़ार रन, ये ओडीआई के अंदर 13-14 हज़ार रन, ये 4-5 हज़ार रन T20 इंटरनेशनल के अंदर, ये यार वो कोई कॉपी लेकर बैठकर तो नहीं ना लिखता रहा स्कोर्स, आज मेरे इतने लिख दो। उसने ग्राउंड के अंदर बनाए हैं और दुनिया को पता है कि यार वो किस लेवल की बैटिंग कर सकता है। अथर्टन एमी तो नहीं कह रहा ना, उसने क्रिकेट खेली, क्रिकेट कवर की है। इस पर्टिकुलर टाइम में वो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज कवर कर रहा है। वो भाई जब उनका सबसे जिसे कहते हैं एक मेजर नाम ये बात कर रहा है ना कि भाई साहब इंडिया इज मिसिंग विराट कोहली, तो फिर इसका मतलब है कि भाई कोई बात है। उसे कह रहा है कि अगर वो भाई क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन है तो फिर उसकी कोई रीजन है ना। उसने विराट कोहली ने कुछ परफॉर्म किया हुआ है तो वो फिर इस लेवल पर आकर बैठा हुआ है ना कि उसके बारे में दुनिया बात कर रही है कि यार वो क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन है। उसकी जो एब्सेंस है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज साबित हुई है, इंग्लैंड के लिए ह्यूज एडवांटेज साबित हुई है। क्योंकि ये जो टोटल है ना, ये जो 230 इन्होंने करना था चौथी इनिंग्स में, विराट कोहली होता ना यार, अब कम से कम मैं आपको बताऊं 50, 60, 70 में भी या सेंचुरी वो पक्की मारता। इतना कुछ नहीं था विकेट के अंदर, लिटरली इवन चौथे दिन भी मैं कहता हूं कि कोई नाइटमेयर्स नहीं थे कि जिस तरह ये फंसी हैं टीम इंडिया। तो अब विराट कोहली भाई उसकी क्या बंदा कितनी तारीफ करे यार, क्या बोले उसके बारे में, लिटरली ही इज बियॉन्ड वर्ड्स यार, ही इज टू गुड। तो अब देखते हैं तीसरे टेस्ट मैच में ही विल कम बैक, तो उससे पहले अब दूसरे टेस्ट मैच में देखना है भाई, दूसरे टेस्ट मैच का कुछ कर लेना। विराट भाई तो उसमें भी नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।